In this video, we discuss about eutectic system और मिक्सचर। अब यूटेक्टिक मिक्सचर होता क्या है? वो मिक्सचर जिसके कंपोनेंट ओनली लिक्विड फेज में ही मिसिबल हों, ना कि सॉलिड फेज में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लिक्विड फेज में तो मिसिबल हैं, लेकिन जैसे ही उसको ठंडा करेंगे और उनका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एज ए सॉलिड सेपरेट हो जाएंगे। ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है? यूटेक्टिक मिक्सचर और यूटेक्टिक सिस्टम। जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूटेक्टिक मिक्सचर इज डिफाइंड एज ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट विच हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू ऑल अदर लिक्विड मिक्सचर, एंड ऑन कूलिंग सच ए मिक्सचर बोथ द कंपोनेंट सेपरेट आउट एज सॉलिड फेज। फेज डायग्राम और यूटेक्टिक सिस्टम डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिड्यूस्ड फेज रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे टू कंपोनेंट सिस्टम, हमारे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट हैं वो बाइनरी मिलेंगे हमें, टू कंपोनेंट सिस्टम, और इसको कंडेंस सिस्टम भी बोला जाता है। कंडेंस सिस्टम क्या होते हैं? जिनके अंदर प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। प्रेशर को कांस्टेंट मान के चला जाता है, जो कि इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो जो हमारा फेज रूल पहले था C - P+2, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। कैसे? C - P+2 -1, वो 1 किसके लिए? जो प्रेशर का जो वेरिएबल घट गया है वो उसकी वजह से है, 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है। C - P+1 हो जाता है। एज यू नाउ C इज 2, यानी कि टू कंपोनेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो C की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 - P, यानी कि ये क्या होगा? हमारा रिड्यूस्ड फेज सिस्टम। आगे जब हम यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में या फिर फेज डायग्राम ऑफ यूटेक्टिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हम वहां पे इस फेज रूल को क्या करेंगे? यूज करेंगे। फेज डायग्राम ऑफ यूटेक्टिक सिस्टम, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया कि प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर। तो जैसे कि हम वाटर सिस्टम वाले में क्या कर रहे थे, जो ग्राफ डिराव कर रहे थे वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में था, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो किसके बीच में होगा? टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। यानी कि एक एक्सिस पे आप क्या लोगे? टेम्परेचर लोगे, दूसरे एक्सिस भी आप क्या लोगे? कंपोजिशन। ओके, इस टाइप से। अब हम जैसे कि बात करें कि हमारे पास जो कंपोनेंट हैं दो हैं, बाइनरी सिस्टम की बात हम बात करें तो मान लेते हैं कि पॉइंट A एंड B, A और B आपके पास दो कंपोनेंट हैं। वेयर पॉइंट A रिप्रेजेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट A, वेयर पॉइंट B रिप्रेजेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट B। अब हमें पता है कि जैसे किसी प्योर कंपाउंड के अंदर कोई भी और दूसरा कंपाउंड या कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो क्या होता रहता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो। तो जैसे ही क्या होगा, हम A और B कंपोनेंट का क्या मिक्सचर के बारे में बात करें तो हम A है हमारे पास, इसमें जैसे जैसे B ऐड करते जाएंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही B के अंदर, इस A में तो B को ऐड किया था, B में किसको करेंगे? A को ऐड करेंगे, तो ऐसे आपके पास क्या आ जाएगा? डिक्रीज, और दोनों एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से आपके पास सिचुएशन होगी, और ये जो पॉइंट आपको मिलेगा इसको बोला जाता है यूटेक्टिक पॉइंट, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसको TE नाम दिया जाता है, यूटेक्टिक टेम्परेचर, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? XE या फिर CE। TE यूटेक्टिक टेम्परेचर, XE क्या होगा आपका? यूटेक्टिक कंपोजिशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे कि हमने पिछले वाटर सिस्टम में डिस्कस किया था कि इन कर्व्स के ऊपर, जैसे कि हमारे पास अगर इस पॉइंट का मैं O से शो करता हूं तो हम क्या करेंगे? F की वैल्यू निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारा जो F की वैल्यू है यहाँ पे जो यूज होगी वो होगी 3 - P, रिड्यूस्ड फेज सिस्टम का यूज होगा। तो इस रिड्यूस्ड फेज सिस्टम का यूज करके हम इस कर्व के ऊपर OA OB और हमारा एरिया OAB
ओ ए अपर ओ ए बी, लोअर ओ ए बी, इन एरियाज के अंदर क्या करेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग दिस फेज रूल। तो अगर हम बात करें कि ओ ए आपके पास कर्व है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फेज कितने होंगे, क्योंकि हमें फेज की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ओ ए कर्व की अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपको फेज की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, क्योंकि मैंने बोला था कि ए पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करा, कंपोनेंट ए के मेल्टिंग पॉइंट को। जैसे ही इसमें बी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पे आपको इस कर्व के ऊपर एक तो ए मिलेगा, प्योर ए कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूशन मिलेगा किसका, कंपोनेंट बी का इन ए। अब ए ज्यादा अमाउंट में है, बी कम अमाउंट में है, तो वहां पे एक सॉल्यूशन बनने जैसी सिचुएशन हो जाएगी। यानी कि आपको एक प्योर कंपोनेंट मिलेगा प्लस दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा, क्या, कंपोनेंट बी का ए के अंदर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके मतलब वहां पे फेज की वैल्यू क्या होगी आपकी, 2। तो इसके लिए एफ की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि इस ओ ए कर्व के ऊपर आपको जो एफ की वैल्यू क्या होगी, 1। यानी कि यूनिवेरिएंट, एक या तो टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने से या कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने से, इन दोनों में से एक को एक्सप्लेन करने से आपका ये कर्व क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। ऐसे ही ओ बी पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा आपको, एक तो प्योर कंपोनेंट बी मिलेगा, प्लस हम ए ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ए लेस अमाउंट में, बी ज्यादा अमाउंट में है, तो सॉल्यूशन किसका मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ ए इन बी। यानी कि एक सॉल्यूशन बनने जैसी सिचुएशन हो जाएगी वहां पे, जैसे आप ए ऐड करते जाओगे, ए कम अमाउंट में ये सोल्यूट का काम करेगा, बी ज्यादा अमाउंट में ये सॉल्वेंट का काम करेगा, सॉल्यूशन बन जाए। यानी कि यहाँ भी पी की वैल्यू आपकी क्या होगी, 2। तो यानी कि ओ बी कर्व के ऊपर एफ निकालोगे, 3 - P, 3 - 2 इक्वल टू 1। एफ की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 आएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर ए ओ बी से ऊपर देखेंगे आप, क्या मिलेगा आपको, उसके हिसाब से पी की वैल्यू आप डिसाइड कर लोगे। ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंट सी ओ, एक आगे इस लाइन को बढ़ाया जाता है बी, इससे ऊपर इससे नीचे। अब जैसे कि ओ पॉइंट के यूटेक्टिक पॉइंट है, यहाँ पे कितने फेज मिलेंगे वो देख लेंगे हम कि आपके पास कितने फेज को एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके हिसाब से पी की वैल्यू पुट करके हम इस फॉर्मूला में निकाल लेंगे एफ की वैल्यू। ऐसे ही सी ओ बी के ऊपर, सी ओ बी के नीचे, जैसे सी ओ बी के ऊपर हम नीचे बात करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपका क्या होगा, जाए सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, तो आपको ए और बी 2 कंपोनेंट मिलेंगे। यानी कि पी की वैल्यू क्या होगी, 2। उसमें एफ इक्वल टू 3 - P में पुट करो तो ये भी आपका क्या मिलेगा, यूनिवेरिएंट मिलेगा।